एक समय की बात है, किसी राजा के दरबार में एक सेवक राजमहल में कार्य करने के सिलसिले से राज दरबार पहुंचा। राजा ने उससे उसकी काबिलियत पूछी तो वो सेवक बोला, मैं व्यक्ति हो या जानवर, चेहरा देख उसकी पहचान बता सकता हूँ। राजा ने उस सेवक की यह काबिलियत सुन उसे अपने घोड़ों के अस्तबल का प्रमुख बना दिया। कुछ समय पश्चात राजा ने उस सेवक को परखने के लिए उससे अपने सबसे कीमती और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा तो उस सेवक ने कहा, नस्ली नहीं है। राजा को बहुत हैरानी हुई। राजा ने घोड़ों के व्यापारी को बुलाकर पूछा। व्यापारी बोला, घोड़ा नस्ली तो है, पर इसके पैदा होते ही इसकी माँ मर गई थी, इसलिए ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बढ़ा है। राजा ने अपने सेवक को बुलाया और पूछा, तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है? वह सेवक बोला, जब मैं इस घोड़े को घास खाते देखता हूँ, तो यह गायों की तरह सर नीचे करके घास खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा सर ऊपर उठाकर घास खाता है। राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ और उस सेवक को बतौर इनाम अनाज, घी और ढेर सारी भेड़ बकरियां उसके घर भिजवा दी और उस सेवक को रानी का अंगरक्षक नियुक्त कर महल में तैनात कर दिया। कुछ समय पश्चात राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी। उस पर सेवक ने कहा, तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, लेकिन पैदाइशी राजसी नहीं है। यह सुन राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। राजा ने अपनी सास को बुलाया। सास ने कहा, हकीकत ये है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन मेरी बेटी जन्म के 6 महीने पश्चात ही मर गई थी, लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए एक सेवक की बेटी को बचपन में ही गोद ले लिया था। राजा ने फिर अपने सेवक से पूछा, तुमको कैसे पता चला? सेवक बोला, महाराज, रानी साहिबा का सेवकों के प्रति व्यवहार बहुत बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का एक अलग तरीका होता है, जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। राजा फिर उस सेवक की पारखी नजरों से खुश हुआ और फिर से बहुत सारा अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम दी। साथ ही उसे अपने दरबार में सलाहकार तैनात कर दिया। कुछ समय पश्चात राजा ने फिर सेवक को बुलाया और अपने बारे में पूछा। सेवक ने जान की सलामती मांगते हुए कहा, न तो आप राजा के बेटे हो और न ही आपका चलन राजाओं वाला है। राजा को बहुत गुस्सा आया, मगर जान की सलामती का वचन दे चुका था। राजा सीधा अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ ने कहा, ये सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी कोई संतान नहीं थी, इसलिए हमने तुम्हें चरवाहे से गोद ले लिया। इस पर राजा ने सेवक को बुलाया और पूछा, बता, तुझे कैसे पता चला? वह सेवक बोला, जब भी कोई राजा किसी को इनाम दिया करते हैं, तो हीरे मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आपने मुझे हमेशा भेड़, बकरियां और खाने पीने की चीजें दी हैं। ये रवैया किसी राजा का हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, किसी इंसान की धन दौलत, सुख समृद्धि, रुतबा, यह सब केवल बाहरी दिखावा है। इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से होती है। धन्यवाद।